इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था मिश्र धातुएं। आगे मूव करते हैं अब। तो सबसे पहले डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। टॉल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है ट्राइनाइट्रोटॉल्विन। नेक्स्ट है इसके बाद फिर पिक्रिक अम्ल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अगर प्लेलिस्ट आप देख करके जाते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा किसी भी एग्जाम के लिए। पूरा इसको कवर करके जाइए। आपका पूरा जीएस, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और अब हम लोग ख़त्म कर रहे हैं जनरल साइंस को। पूरा का पूरा वन लाइनर फॉर्म में है, तो इसको पूरे सीरीज को थॉरो देख करके जाइए। पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है जनरल स्टडी का, चाहे भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर के लिए ये सफिशियंट होगा। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स की खोज की थी हेनिंग ने। बारूद की खोज जो है वो किया था किसने? रोजर बैंकन ने। बारूद की खोज की थी रोजर बैंकन ने। नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम के लवणों से निर्माण होता है साबुन का। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया जो है वो कहलाता है मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल जो है उसकी सहायता से जो डिटर्जेंट या फिर साबुन जो है वो मैल जो दूर करता है, जो भी इम्प्योरिटी रहता है उसको जो दूर किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मिसेल। सीमेंट बना होता है कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट के मिश्रण से। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा जो है वो है 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। एस्पार्टम है कृत्रिम मधुरक, या फिर इसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल शुगर। एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है कांच। सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है कांच को। सुपर कोल्ड लिक्विड। कांच का निर्माण होता है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण से। कांच को कठोर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड का। फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में काला हो जाता है सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है फ्लिंट। कांच का निर्माण होता है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका से। कांच का रंग नीला होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग लाल होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण। क्लोरोफॉर्म है एक निश्चेतक या फिर ट्रैंक्विलाइजर। पेंसिलिन है एंटीबायोटिक। आविष्कार किया था इसका पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने और उनकी वृद्धि को, यहाँ छूट गया, नष्ट करने और उनके वृद्धि को रोकने में सहायक होता है एंटीसेप्टिक। शरीर से बुखार उतारने और दर्द से निजात पाने के लिए प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक्स का। और एंटीपायरेटिक्स आपका एग्जाम्पल है इसका एस्पिरिन और क्रोसिन। यानी एस्पिरिन और क्रोसिन ये दोनों क्या है? एंटीपायरेटिक्स। और ये बुखार और दर्द जो है पेन किलर के रूप में काम करता है आपका एंटीपायरेटिक्स। औषधीय जो अम्लीयता को घटाती है एंट्रासिड कहा जाता है इसको। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में। यानी एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं लोहे के चूर्ण का अमोनिया बनाने की हैबर विधि में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। डीकन विधि जिससे क्लोरीन बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट इसके बाद डीकन विधि से बनता क्या है? क्लोरीन, और इसमें प्रयोग किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2। ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए यूज होता है निकेल एज अ कैटलिस्ट, और अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि का यूज किया जाता है, और इस कंडीशन में यूज किया जाता है लोहे के चूर्ण यानी फेरस का।
नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है प्लैटिनम का। सल्फ्यूरिक बनाने की लेड चैम्बर प्रोसेस जो है उसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का एज अ कैटलिस्ट। सल्फ्यूरिक बनाने संपर्क यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करेंगे प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, और लेड चैम्बर प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का एज अ कैटलिस्ट के रूप में। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक ये का जो है वो प्रयोग किया जाता है, वो होता है गर्म एल्यूमिना। गर्म एल्यूमिना को यूज किया जाता है अल्कोहल से ईथर बनाने में यूज किया जाता है। किसको? गर्म एल्यूमिना, इसको एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में मिलाया जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है, इसके बाद सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सबसे अधिक समस्थानिक होता है पोलोनियम का 27। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बारे में हम लोगों ने देखा था पहले कि जिसमें जो है वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, बाकी एटॉमिक भार जो है वो अलग अलग होगा। और आइसोबार्स या फिर संभारिक जिसमें एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार बराबर होगा। और आइसोटोन्स या में होगा आपका न्यूट्रॉन जो है वो बराबर होगा। तो सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स या समस्थानिक होगा किसका? पोलोनियम का। कितना है? तो 27 समस्थानिक है पोलोनियम का। बुलेट प्रूफ कांच में बहुलक है लेक्जेन, पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया। बर्तनों में कलई करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। हंसाने वाली गैस है आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। मिट्टी की क्षारीय प्रकृति को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में बदल जाती है विषैली गैस जिसका नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन में चेंज हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म जब कभी भी इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा ठंडी जगहों पर रखा जाता है सूर्य के प्रकाश से दूर। और फॉस्जीन है कैसा गैस? तो ये है विषैली गैस। पुरानी वस्तुओं का आयु निर्धारण किया जाता है रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग करके, कार्बन डेटिंग प्रोसेस का यूज करके। ग्रेफीन है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आवश्यक अभिकर्म को और उत्पाद का मात्रात्मक जो अध्ययन है वो कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। सोलर सेल में प्रयुक्त होता है सीजियम। पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। जीव विज्ञान कहलाता है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी बना है बायो और लॉगस दो शब्दों के मिलने से। बायो का मतलब होता है जीवन और लॉगस का मतलब है अध्ययन। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क ने। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और जीवों को इन्होंने दो भागों में बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह में, अरस्तु ने। आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ये कहा जाता है लिनियस को। और वर्गीकी का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है लिनियस को। द्विनाम पद्धति ये भी दिया गया लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है, इसके बाद पहला जो द्विनाम पद्धति जो है जैसे होमोसेपियंस, ये है ह्यूमन का। तो इसमें जो पहला है वो बताएगा इसका वंश और सेकंड वाला जो है वो बताएगा इसका जाति। तो पहला वंश दूसरा जाति ये बताया गया। द्विनाम पद्धति दिया गया हर एक जीव का या फिर पौधों का जो बोटैनिकल नेम होता है और जूलॉजिकल नेम उसका जो जन्मदाता है वो बोला गया लिनियस को। वर्गीकी का जन्मदाता इनको बोला जाता है और इन्होंने दिया था द्विनाम पद्धति जिसमें पहला जो है वो रिप्रेजेंट करता है वंश को और दूसरा जो है रिप्रेजेंट करता है जाति को। विटकर ने समस्त जीवों को बांटा। मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये केंद्रक विहीन होते हैं। जीवाणु नीलहरित शैवाल इसका उदाहरण है। दूसरा है प्रोटिस्टा, इसमें विकसित केंद्रक पाया जाएगा। एक कोशिकीय होता है ये। यूकैरियोटिक जलीय जीव हैं और इसका एग्जाम्पल जो है वो युग्लिना। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं विटकर के द्वारा समस्त जीवों को जो बांटा गया है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट अगला जो है वो तीसरा जो वर्ग है वो है पादप वर्ग और ये बहुकोशिकीय होते हैं, रिक्तिका युक्त होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ये उत्पादक की कैटेगरी में रखा जाता है इनको। चौथा जो बांटा गया विटकर के द्वारा वो है कवक। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाएगा। अवशोषण के द्वारा पोषण होगा। कोशिका भित्ति इनकी बनी होगी काइटिन की।
जंतु को बांटा गया बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक में। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक ये होते हैं जंतु। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने कैटेगरी के द्वारा ये कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रोटिस्टा के बाद पादप, कवक और जंतु, प्लांट, फंगाई और एनिमल। ये विटकर के द्वारा जो है वो समस्त जो जीव हैं उनको बांटा गया 5 कैटेगरी में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल। यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो इन 5 वर्गों में बांटा गया विटकर के द्वारा। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।